हिमालय की बर्फीली वादियों में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम को भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है और इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों तथा पंचकेदारों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यहाँ की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब महायुद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने भाइयों और कुटुंबियों की हत्या का पाप सताने लगा। वे इस बोझ से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों का संहार किया था। इसलिए शिव ने उनसे मिलने से बचने के लिए गुप्त काशी और फिर केदार की ओर प्रस्थान किया और बैल का रूप धारण कर पांडवों के बीच छिप गए, परंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी भगवान शिव पृथ्वी में विलीन होने लगे और बैल का पृष्ठभाग केदारनाथ में, मुख वाराणसी में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन्हें पंचकेदार कहा जाता है, जहाँ आज भी मंदिर बने हैं। पांडवों ने इन स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। माना जाता है कि पांडवों ने ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया। यह मंदिर 85 फीट ऊंचा और 12 फीट मोटी दीवारों वाला है। ग्रेनाइट पत्थरों से बिना सीमेंट और लोहे के बनाया गया यह नागर शैली की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक त्रिकोणाकार शिवलिंग है और द्वार पर विशाल नंदी की प्रतिमा सदैव भगवान शिव की ओर मुख किए रहती है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फ पड़ने के कारण मंदिर 6 महीने बंद रहता है और भगवान शिव की गद्दी ऊखीमठ ले जाकर वहाँ पूजा की जाती है। आधुनिक काल में 2013 की भीषण आपदा ने केदारनाथ को और भी प्रसिद्ध बना दिया, जब बादल फटने और मंदाकिनी नदी की बाढ़ से पूरा नगर बह गया। हजारों लोग मारे गए, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने मंदिर को मलबे और जल प्रलय से बचा लिया। इस घटना को भक्त लोग भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ आने वाले भक्तों को विश्वास है कि शिव की पूजा से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण यह 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर वर्ष लाखों लोग कठिन रास्तों को पार कर यहाँ पहुँचते हैं। गौरीकुंड से 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा उबड़-खाबड़ पहाड़ियों, ऊंचाई और ठंड के बीच करना पड़ता है। कोई घोड़े खच्चर या पालकी का सहारा लेता है तो कोई नंगे पांव पैदल ही यात्रा करता है, लेकिन मंजिल तक पहुँचने पर सभी भक्त अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यहाँ की एक मान्यता यह भी है कि जब तक भक्त त्रियुगी नारायण मंदिर नहीं जाता जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब तक उसकी केदारनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, लेकिन पाप करने पर भगवान से क्षमा मांगना आवश्यक है। और केदारनाथ धाम की उपस्थिति हमें यह एहसास दिलाती है कि भक्ति और आस्था की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा यह धाम हजारों वर्षों से उसी गरिमा और वैभव के साथ खड़ा है और हर यात्री के हृदय को भगवान शिव के सानिध्य का दिव्य अनुभव कराता है।